आपकी मोहब्बत है राव साहब, यहाँ आपका पहुंचना। मेरे साहब यहाँ बैठे हैं और मैं माजरत किसी का अगर नाम नहीं ले पा रहा हूँ और किसी के कहने पे नहीं आए, जैसे नाम तो है कि यूथ ऑफ पुंछ, इस वक्त देख रहे होंगे कि सारे यूथ है यहाँ पे, वो यूथ की मोहब्बत के हम प्रोग्राम आपकी मसरूफियात का भी हमें अंदाजा है। मुमताज साहब यहाँ बैठे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद नवाज साहब और उसके बाद रलीद राव साहब जो कि यहाँ से लगभग 1.5 साल का एक बहुत है, जहाँ तक कि जो राव साहब सरकार साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है, जो राव साहब ने ड्रग्स पे काम किया है। अब ये रजौरी वालों की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अब राव साहब वहाँ जा रहे हैं और हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि राव साहब का यहाँ पे जो काम किया हुआ है और पुंछ की यूथ रखेगी और ये कभी नहीं भूलेगी। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अपना जावेद नवाज साहब हमारे बीच में बैठे हैं और जावेद नवाज साहब यहाँ आए हैं, मैं दिल्ली को से इनको वेलकम कहता हूँ और हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि जावेद नवाज साहब यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करेंगे। सन ऑफ द साइड भी है, बहुत सी उम्मीदें इनके साथ में, मतलब जैसे कि आपने यहाँ बैठे हुए जितने भी यहाँ पे नौजवान हैं हमारे और अपना यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, सिराज खान साहब हैं, अमीर मागरे साहब हैं, सफराज मीर साहब हैं, इकलाक महमूद। तो बाकी कहते हैं शायर ने कहा था, उंगलियां टूट गई पत्थर तराशते तराशते, जब यार की सूरत बड़ी तो खरीदार आ। अब बात यह है कि रंजीत राव साहब, ये आपके लिए ट्रांसफर का चक्कर नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में यहाँ से ऑफिसर रात को छुपते हुए जागते देखे हैं, लेकिन आपकी ये खुशकिस्मती है कि जो पुंछ से इतनी महफूम से जा रहे हैं, आपको तो मालिक करे इसे भी और ऊपर बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि जिसको इतनी आवाम आपके साथ ये टाइम, वरना आजकल लोगों के टाइम बहुत कम होता है, लेकिन राव साहब ये आपकी मोहब्बत इन लोगों में है, यूथ में है, छोटू में है, बड़ों में है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपकी मोहब्बत थी, जो ये लोग अपना काम छोड़ के आपके पास आए हैं आपको अलविदा कहने के लिए। तो बाकी मैं ज्यादा कुछ ना कहूँ, क्योंकि सब भाइयों ने जो मेरे भाई बोले हैं उनने सब ने एक समुद्र को कूदे में बंद कर रख दिया। अब मेरी बोलने की क्या जरूरत है, मैं खाली यही कहूंगा कि मालिक आपको जहां ले जाए खुशी से रहें, खिले फुले, और आने वाले हमारे DYSP साहब को मुबारक हो कि ये भी इंशाल्लाह पुंछ के लिए एक हमारे बहुत अच्छे हमारे साथ शनम हम भी इनके साथ रहेंगे। तो बाकी मैं जरा कुछ न कहते हुए तमाम अपने साथियों को यहाँ आने की। सिंह साहब वीडियो कॉल पे थे, जो मेरे से पहले कबल जो SHO थे, तो मैं उनको देखने लगा तो मुझे वो दोबारा से अपनी याद ताजा हुई कि मुझे लगता है कुछ ही दिन पहले, क्योंकि वक्त इतना तेज चल रहा है, कुछ ही दिन पहले वो ऐसे ही यहाँ पे बैठे हुए थे और मैं भी उनके साथ में यहाँ पे था कि उनकी फेयरवेल पार्टी यहाँ पे मुनक्कद की गई थी। आज मैं उनको देखकर मुझे लगा कि भाई ये दुनिया का दस्तूर कैसा है। कल उनकी फेयरवेल पार्टी थी, मैं यहाँ पे एज SHO ज्वाइन किया था। आज मैंने यहाँ पे मेरी फेयरवेल पार्टी हो रही है, मेरी जगह कोई दूसरे आने वाला है, कल उसकी होनी, परसों कोई तीसरे आने वाला है। तो ये खैर दुनिया का भी यही सिलसिला है। वो कहते हैं, बड़ा खूब कहा है कि चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। तो चेंज होना लाजमी है। जो इस दुनिया में आया है, पहले बचपन में था, फिर जवानी में आता, फिर बुढ़ापे में आता, फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाना। वही सिलसिला एक सरकारी मुलाजिम का भी है कि पहले जब नौकरी लगती है, फिर उसके बाद पोस्टिंग्स मिलती हैं, फिर उसके बाद ट्रांसफर्स होती हैं, एक दिन रिटायरमेंट होती है। तो खैर बहरहाल हर एक को इस दौर से गुजरना होता है। तो इस दिन का जो कि एक सरकारी मुलाजिम के लिए भी बहुत एक मतलब गमज़दा माहौल बन जाता है, और उन लोगों के लिए भी जहाँ पे वो अपनी सर्विस 1 साल 2 साल जितनी भी रेंडर करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हमारी फैमिली में हम जहाँ बर्थ लेते हैं, पैदाइश होती है, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, बाकी रिश्तेदारों के साथ उठने बैठने से एक लगाव पैदा होता है, अपनापन होता है। वैसे ही जहाँ भी बंदा जो नौकरी करता है, तो उसको उन लोगों के साथ बैठ के एक अटैचमेंट होती है। क्योंकि आजकल पुलिस की जो नौकरी है, आप सभी लोग बड़े गवाह हैं इस चीज की कि कितनी छुट्टियां कम हो गई हैं, कितनी मसरूफियात ज्यादा बढ़ गई हैं, और खास करके जब कि SHO पोस्टिंग होती है तो उसके लिए तो घर जाना
बड़ा मुश्किल से हो जाता है, क्योंकि हालात बड़े नाजुक हैं। तो जब वो जिन लोगों के बीच में रहेगा, तो उन लोगों के साथ कुदरती बड़ा एक अटैचमेंट का माहौल बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है। आना, उठना, बैठना, मिलना जुलना, जैसे अभी खान साहब इतने जज्बात से बात कर रहे थे, तो ये एक रिलेशन होता है जो इमोशंस बाहर आती हैं। आप सभी लोगों ने, जितनों ने भी यहाँ पे अपने अपनी स्पीच रखी, आप लोगों ने मेरे लिए इतने अल्फाज बताए, शायद मेरे हिसाब से आपने मेरे लिए इतना ज्यादा बोल दिया कि बहुत ही ज्यादा। आपने जितनी मेरी तारीफ की, तो मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आपने अगर कहीं मेरी, क्या जैसे कमांडर भाई ने कहा, ये पूरा पुलिस का एक टीम वर्क होता है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में पूरे एसएसपी से लेके तो नीचे हमारे एसपीओ तक, ये सबका एक टीम वर्क होता है, और रिजल्ट तभी निकलते हैं कि जब सबका कोऑर्डिनेशन बराबर से काम करता है। तो मैं भी उसी टीम का एक हिस्सा था, और इसमें आप लोगों ने जैसे खुसूसी तौर पर ड्रग्स की बात की, तो इसमें वाकया मुझे भी लगता है, क्योंकि जैसे कुछ भाइयों ने कहा, सरपंच साहब ने कहा, और बड़े सारे भाइयों ने कहा कि पता नहीं कितने नींद हराम की होगी। वाकया ही जब इंसान मेहनत करता है तो तभी जाके रिजल्ट मिलते हैं। तो इस चीज से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि ड्रग्स पे वाकया ही हमने रात दिन करके मेहनत की, यहाँ के यूथ को बचाने में कोई कोताही नहीं छोड़ी। जैसे टावर भाई ने कहा, खान साहब ने कहा कि जब मिलिटेंसी थी, तो मिलिटेंसी क्या है कि एक गोली से एक बंदा मर सकता था, लेकिन ये एक पैकेट आने से यहाँ पे 1000 बंदा जो है इसमें मुब्तला हो जाएगा, और 1000 बंदा मुब्तला होना मतलब कि 1000 फैमिली जो है वो पूरी जो है उनकी जनरेशन खत्म हो जाएगी, नस्ल दर नस्ल खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही एक साजिश है, प्लानिंग है। और इस चीज को जब भी कोई चीज अगर फैलती है, तो तब मतलब कि बाहर से जितना भी दुश्मन मतलब कि शातिर हो या जितनी भी कोशिश करे, लेकिन जब तक लोगों का इंटरेस्ट या उसमें हाथ ना हो, तो तब तक कोई भी चीज बाहर से नहीं फैल सकती। तो यहाँ भी कुछ लोग हैं जो ऐसे इस गैंग के लोग हैं जिनका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खुसूसी तौर पर रहते हैं, जो कुछ पकड़े भी गए, बहुत सारे जो है पकड़े भी गए, लेकिन कुछ अभी पकड़ने भी बाकी हैं जिनका यहाँ पे इंटरेस्ट रहता है। तो शायद वही वजह हो सकती है वो भी कि जो जब कैसे कोई मसला उछल जाए, जैसे बहुत सारे भाइयों ने कहा कि किसी ऑफिसर को टिकने से शायद उनको कोई जाती तौर पर, खुसूसी तौर पर उनको कोई तकलीफ होती हो कि भाई हमारे जो है काले धंधों पर कहीं कोई नकेल कसी जा रही है, तो अगर कहीं थोड़ा एक ऑफिसर साइड जाता है, दूसरा ऑफिसर आता है, हो सकता है उसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो, तो हमें कोई गुंजाइश मिल जाए। तो खैर बहरहाल जैसे मैंने कहा कि ये टीम वर्क है और ये पुलिस का पूरा निजाम है और पुलिस अपना काम करती है। अब जो आने वाले साहब भी होंगे वो भी इसी पैटर्न पे, जहां तक मेरी उनके साथ बातचीत होगी या ब्रीफिंग होगी, और खास कर करके मैं कहूँ कि पुलिस की टीम अगर कहीं भी कामयाब होती है, जब तक अवाम की उनको सपोर्ट नहीं हो, अवाम का इंटरेस्ट ना हो किसी चीज में, तो मैं कहता हूँ पुलिस बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती। तो ये सब इस कामयाबी के पीछे जो आपने ड्रग्स पे इतनी कामयाबी की बात की, तो वो आपके इस हॉल में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, और जो इसमें बेचारे शामिल नहीं हो सके हैं, जो अपने घरों में हैं, जो किसी शमूलियत की वजह से आ ना सके हो या उनको पता ना चल सका हो, उन लोगों की कामयाबी है जिन्होंने हमें टाइमली इन्फॉर्म किया, एजेंसीज की कामयाबी जिन्होंने टाइमली इन्फॉर्म किया, इंडियन आर्मी की कामयाबी, बहुत सारा ड्रग्स जो है बॉर्डर पे पकड़ा गया जिन्होंने टाइमली इन्फॉर्म किया, और इतनी रिकवरी करने में हम कामयाब हो सके। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, पर्सनल रिक्वेस्ट, देखो ये चीज जब तक हम बोलते हैं, वो बड़ा खूब एक शायर ने कहा है कि खुदा ने उस कौम की आज तक हालत नहीं बदली, ना हो जिस कौम को अपनी हालत बदलने का खुद ख्याल। तो ये सिर्फ हम सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक हम लोग अंदर से अपने जज्बात से, एक अपनी खुदगर्जी से, एक उस ऊपर वाले को हाजिर नाजर रखे कि ये जो हमारे आगे पीछे अगर गलत काम हो रहा है, इसको हम काम खत्म करने के लिए हमें पूरा बढ़ चढ़ के पुलिस को तावन देना चाहिए। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी मैं नहीं ये कहता हूँ कि हमने 100% यहाँ पे रिजल्ट अचीव किया है, लेकिन जहां भी अगर कसर है तो वो आप आगे पुलिस को पूरा कॉपरेट करेंगे और इस बीमारी को, इस वबा को जो है जड़ से उखाड़ेंगे। मैं एक टोकन ऑफ लव भी बिल्कुल
तनवीर साहब बिल्कुल साथ रहेंगे, इखलाक भाई बिल्कुल। और जावेद साहब एक ये बुके जो है वो आप अपने हाथों से वहां पे जावेद साहब को दें। मामिर साहब गुरमीत सर अगर यहाँ है, टोनी सर जिनको और मेरे साथ अभी माविया साहब एक खान साहब आपको पाक रहेंगे प्लीज। राव साहब के लिए एक शेर है, माउंटेन कैन फ्लाई, river can dry, I can never you but you can I. पता लगे कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, रणजीत सिंह राव साहब, रणजीत सिंह राव साहब, रणजीत सिंह राव कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पुंछ की यूथ जिंदाबाद, पुंछ की यूथ जिंदाबाद। मैं सबसे पहले आप भाइयों को बहुत दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ जो ये टाइम निकालते हैं शाना बशाना। तो ये जो राव साहब की आज हमने अलविदा पार्टी की है, क्योंकि इंसान तारीफ़ उसी की करता है जो तारीफ़ के काबिल होता है, वरना हर बंदे की तारीफ़ नहीं होती है। राव साहब ने पुंछ में जो काम किए हैं, ख़ासकर आजकल के नौजवानों को जो बचाया है, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा जहाद का काम किया है इन्होंने। क्योंकि जैसे कहते हैं कि अगर कोई अच्छा इंसान अच्छा स्टेप उठाए तो उसको खैर कम जेठी में तारीख रहने देते हैं यहाँ। तो मैं कहता हूँ राव साहब ये हमारे लोगों की बदनसीबी होगी कि ये राव साहब ने जो कदम उठाया था ड्रग्स के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया था। तो चलो अब हमारी किस्मत में इतना ही था, क्योंकि ट्रांसफ़र तो होती रहती हैं, ये तो मुलाजिम का एक हिस्सा है ट्रांसफ़र का। लेकिन फिर भी हम मालिक से यही दुआ करते हैं कि राव साहब जहाँ भी जाएँ ये खिले फूले और अच्छे काम करें और जल्द मालिक करें, इनको पुंछ में फिर वापसी आ जाए। तो यहाँ पुंछ के लोगों के लिए मैं कहूँगा ये आज एक बहुत बदकिस्मती का दिन था हमारे लिए, लेकिन कहता हूँ एक तरफ से खुशकिस्मती है, क्योंकि जिधर जाएंगे वो भी हमारे भाई हैं।
शायद वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ी हो, मालिक को वहाँ इनका जाना कबूल था। लिहाजा मैं आज ज़ाहिर कुछ न कहते हुए राउत साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार था। तो आज उनकी हमने अलविदा पार्टी की है, तो आज बड़ा हमारे लिए गमी का दिन भी है, तो एक तरफ खुशी का माहौल भी है, क्योंकि जो इन्होंने चंद ही अरसे में जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, सालों के बजाय। शुक्रिया, बहुत बहुत।